नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सपा और बीजेपी आमने सामने है। लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाली सपा कांग्रेस के गठबंधन की अगली परीक्षा उपचुनाव होने वाली है। हालांकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपको बताते चलें कि देश भर में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में इंडिया गठबंधन और अकेले सपा से करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंकने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपचुनाव में किसको जनता का साथ मिलता है, क्योंकि अब सबकी निगाहें उपचुनाव पर टिक गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई ऐसे नेताओं ने चुनाव लड़ा था जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य थे। अब इन नेताओं ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होना तय है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर में किन सीटों पर होगा उपचुनाव। तो बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, प्रयागराज, फूलपुर, मिर्जापुर जिले की मझवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर व कानपुर की कैंट और सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य रूप से सियासी घमासान देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में आए परिणामों से इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से उत्साहित है और भाजपा का प्रदेश में सफाई करने का दावा किया जा रहा है। जबकि भाजपा लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने और संगठन सरकार के स्तर पर जो खामियां रही हैं उन्हें दूर करते हुए चुनौतियों से पार पाने की रणनीति पर काम शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि कब हो सकती है इन तारीखों की घोषणा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों से विधायक रहे नेता लोकसभा चुनाव में संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव होगा। साथ ही कानपुर की एक सीट से विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद रिक्त हो गई है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव आने वाले समय में होगा। निर्वाचन आयोग के स्तर पर जुलाई महीने में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर ही उपचुनाव हो जाने की व्यवस्था है। ऐसे में विधायकों की तरफ से सांसद निर्वाचित होने के बाद से विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र भी दिया जा चुका है। वहीं बात अगर करें चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो वो भी भाजपा और सपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चंद्रशेखर नए दलित नेता के रूप में उभरे हैं। चंद्रशेखर अब विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ये भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकता है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने बताया कि पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सारे बूथ और सेक्टर कमेटियों को सक्रिय कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं में जोश है। उन्होंने बताया कि सभी सीटों पर हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां चुनाव होने वाले हैं बैठकों की दौर हम लोगों ने जारी कर दिया है। प्रदेश स्तर के नेता माहौल और समीकरण को समझ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपचुनाव में किसको कितनी सफलता मिलती है।